हेलो दोस्तों, मैं हूं रोहित और आप सभी का स्वागत है आरबी फिटनेस में। और आज हम बात करने वाले हैं फूड सप्लीमेंट्स पर। तो क्या आप भी सप्लीमेंट्स अपने फेवरेट फिटनेस इन्फ्लुएंसर को देख के लेते हैं, या फिर आपको वाकई में लगता है कि ये सप्लीमेंट्स काम करते हैं, या फिर आप इस प्रेशर में ले रहे हैं कि इसके बिना तो आप अपना फिटनेस गोल अचीव ही नहीं कर पाएंगे। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि क्यों हमें सप्लीमेंट्स नहीं लेना चाहिए या इसे मैक्सिमम अवॉइड करना चाहिए। डिस्क्लेमर, ये वीडियो कोविड प्रोटोकॉल और डॉक्टर प्रेस्क्राइब्ड सप्लीमेंट्स पर फॉलो नहीं होगी, क्योंकि दोनों ही केस में ये सप्लीमेंट्स लेना हमारी मजबूरी है। तो बिना ग्रीन टी पिए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आइए पहले जान लेते हैं कि फूड सप्लीमेंट्स का मतलब क्या होता है। तो यूरोपियन फूड सेफ्टी अथॉरिटी की वेबसाइट के अकॉर्डिंग फूड सप्लीमेंट्स ऐसे मिनरल, विटामिन और सब्सटेंसेस हैं जो हमें अपनी बॉडी में न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराते हैं इन द फॉर्म ऑफ पिल्स, टैबलेट, लिक्विड, कैप्सूल या पाउडर, और वो भी एक फिक्स क्वांटिटी में। अगर नॉर्मल लैंग्वेज में बोलें तो सप्लीमेंट्स हमें वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराते हैं जो हमें शायद अपनी डाइट से पूरे नहीं मिल पाते हैं। तो अगर ये सप्लीमेंट्स हमें न्यूट्रिशन ही देते हैं तो मैं इन्हें मना क्यों कर रहा हूं? तो इसे मैंने टोटल 4 पॉइंट्स में डिवाइड किया है। एक एक कर इन पर बात करना शुरू करते हैं। नंबर 1, रिक्वायरमेंट एंड लॉन्जिविटी। हमारी बॉडी को बहुत से तरीके के न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है जिन्हें हम फूड से लेते हैं, जैसे कार्ब्स, प्रोटीन, फैट्स, मिनरल्स एंड विटामिन्स। और कुछ सालों पहले तक तो साइंस को यह पता भी नहीं था कि किस न्यूट्रिएंट्स की कितनी ज़रूरत है हमें। फिर धीरे धीरे साइंस ने प्रोग्रेस किया और अब हमें अपनी बॉडी के बारे में काफ़ी कुछ मालूम है, जिसमें इन न्यूट्रिएंट्स की डेली मिनिमम रिक्वायरमेंट भी शामिल है। यानी कि हमें कोई न्यूट्रिएंट कितना खाना चाहिए डेली एक हेल्दी लाइफ के लिए। हालांकि नॉर्मल लोगों को आज भी इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता कि उन्हें क्या कितना खाना है। बट लास्ट ईयर कोविड के बाद से ये सिनेरियो काफी चेंज हुआ है, जब लगभग सभी को इम्यूनिटी, विटामिन सी, जिंक, मल्टीविटामिन की जरूरत पड़ी। अगर कोविड को किनारे रखकर भी बात की जाए तो हमें अपने नॉर्मल फूड से ये सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाने चाहिए। पर क्या ऐसा होता है? नहीं, क्योंकि एक हेल्दी फूड ही आपको हेल्दी न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराएगा। जंक फूड, प्रोसेस फूड में न्यूट्रिएंट्स ना के बराबर होते हैं, जिन्हें आजकल लोगों ने बहुत ही ज्यादा कंज्यूम करना स्टार्ट कर दिया है। नतीजा, न्यूट्रिएंट्स की कमी। न्यूट्रिएंट्स की कमी मतलब सप्लीमेंट्स खाओ, और सप्लीमेंट्स कोई दवा नहीं है जो आपको ठीक कर देगा, और ना ही आप बीमार हैं। मैंने बात किया था ना लॉन्जिविटी की, यानी कि सप्लीमेंट्स को बहुत लंबे टाइम तक खाना पड़ेगा अगर आपका डेली फूड का जो न्यूट्रिशन है वो अच्छा नहीं है। एग्जांपल के लिए लोगों ने आजकल ओमेगा 3 के लिए फिश ऑयल कैप्सूल खाना स्टार्ट कर दिया है, जो कि आसानी से हमें फिश, वॉलनट और चिया सीड्स में मिल जाता है। बट लोगों को फिश ऑयल खाना ईजी और सस्ता लगता है, लेकिन ये वो नहीं जानते कि वो किस क्वालिटी का फिश ऑयल खा रहे हैं, या उसमें कितने हार्मफुल प्रिजर्वेटिव और आर्टिफिशियल फ्लेवर मिले हुए हैं। अब थोड़े टाइम के लिए ये चीजें उतना नुकसान नहीं करेंगी, बट क्या होगा जब इसे आप लॉन्ग रन में लेंगे, लाइक 2 साल, 3 साल या 5 साल। तो ये थी मेरी फर्स्ट प्रॉब्लम सप्लीमेंट्स के साथ, कि इन्हें काफी लंबे टाइम तक आपको खाना पड़ेगा, और लॉन्ग रन में इनके हार्मफुल प्रिजर्वेटिव और आर्टिफिशियल फ्लेवर हमें नुकसान कर सकते हैं। अब आते हैं पॉइंट नंबर 2 पर, जो कि है एडवर्टाइजिंग एंड इन्फ्लुएंसर्स। तो पहले के टाइम में कंपनीज को जब भी कुछ प्रमोट करना होता था तो वो सीधे लाख करोड़ रुपए टीवी या एड्स पर खर्च कर देते थे। बट आज ऐसा नहीं है। वो वही लाख करोड़ रुपए यूट्यूब और इंस्टाग्राम के इन्फ्लुएंसर्स में बांट देते हैं, उनकी ऑडियंस या फॉलोअर के हिसाब से। अब इसमें से हर इन्फ्लुएंसर की कुछ ना कुछ एक ट्रस्टेड ऑडियंस होती है, जो उन पर एक तरह से ब्लाइंड ट्रस्ट करती है। ये ऐसा है कि जैसे अगर मैं 100 लोगों को जानता हूं तो उसमें से 5 या 10 लोग ऐसे होंगे जो मेरे ऊपर ब्लाइंड ट्रस्ट करेंगे। मैं कुछ भी रेकमेंड करूंगा तो वो मान लेंगे। ऐसा ही इन इन्फ्लुएंसर्स के साथ भी होता है। इन्हें स्पॉन्सरशिप मिलती है, प्रोडक्ट को वीडियो में फीचर करने के पैसे मिलते हैं। लेकिन ये फिर गलत कैसे हुआ? प्रोडक्ट तो अच्छा भी हो सकता है, बट मैं बात कर रहा हूं सप्लीमेंट्स की। तो क्या वाकई में इन्फ्लुएंसर सप्लीमेंट्स के जो नेगेटिव साइड हैं वो आपको बताएंगे? लाइक उसमें कितने हार्मफुल प्रिजर्वेटिव और आर्टिफिशियल फ्लेवर मिले हुए हैं? नहीं, क्योंकि वो तो अलाउ ही नहीं होगा ना स्पॉन्सरशिप में। आप किसी भी नेगेटिव बात को अपनी स्पॉन्सरशिप में नहीं रख सकते हैं। और इस तरह इन सप्लीमेंट्स को खूब प्रमोट किया जाता है, बिना ये जाने कि ऑडियंस को उनकी जरूरत है भी या नहीं। हो सकता है कि कोई हेल्दी डाइट पर हो और उसे सप्लीमेंट्स की नीड भी ना हो, बट उनके सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर ने तो हाईली रिकमेंड किया है। और हद तो तब हो जाती है जब आपको ये प्रोडक्ट ऐसे दिखाया जाता है कि जैसे ये स्पॉन्सरशिप ही ना हो। लोग वीडियो में लिखते तक नहीं है कि XYZ सप्लीमेंट स्पॉन्सर्ड है। तो ये तो एक तरह से स्कैम हुआ। और पेड रिव्यू की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं अभी।
तो कुल मिलाकर कंक्लूजन ये है कि पेड स्पॉन्सरशिप के जरिए ऐसे प्रोडक्ट आपको रेकमेंड किए जा रहे हैं जिन्हें शायद आपको जरूरत भी नहीं है, और ऐसा माइंडसेट बनाया जा रहा है कि इसके बिना फिटनेस पॉसिबल ही नहीं है। मतलब हर कोई यूज करता है, इतना जनरल बना दिया गया है इन सप्लीमेंट्स को। ऐसे ऐसे फैंसी नाम के सप्लीमेंट्स मार्केट में आ गए हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। लाइक व्हीट ग्रास सप्लीमेंट, गार्सिनिया सप्लीमेंट, मेटाबॉलिज्म बूस्टर, टर्मरिक। मतलब टर्मरिक, हल्दी को भी कैप्सूल में डालकर बेचा जा रहा है, वो भी 11 रुपए की एक कैप्सूल। मतलब कुछ भी प्रोडक्ट बना दो, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे ये सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर उसको बेच ही डालेंगे। इसीलिए ये कंपनीज आजकल इतना ग्रो कर रही हैं। एनीवे, बढ़ते हैं थर्ड पॉइंट पर, जो कि है इंडियन फूड रेगुलेशन। अब इसके बारे में ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है मुझे, जल्दी से अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। लास्ट ईयर लॉकडाउन के बाद मैंने अपना एक रेस्टोरेंट ओपन किया था, तो उसके लिए मुझे फूड लाइसेंस की जरूरत हुई, जिसे हम FSSAI यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया भी कहते हैं। और जब आप इसे अप्लाई करते हैं तो FSSAI के जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं वो आपका किचन चेक करने आते हैं फूड की क्वालिटी और सेफ्टी को लेकर। लेकिन मेरा यकीन मानिए, 8 महीने तक कोई भी ऑफिशियल नहीं आया हमारा किचन देखने भी। और आपको क्या लगता है कि अगर कोई देखने आ भी जाता तो उसे कुछ गड़बड़ लगती तो आगे क्या होता? मैक्सिमम चांस है कि पैसे देकर मेरा काम हो जाता या फिर मैं वो चीज ठीक कर लेता। अब आते हैं अपने पॉइंट पर। हर फूड सप्लीमेंट पर भी ये जो FSSAI का मेंशन होता है वो होता है, चाहे वो इंडिया में बना हो या ना। अब कोई भी कंपनी हो, जब वो कोई प्रोडक्ट लॉन्च करती है तो उसका मोटिव प्रॉफिट कमाना होता है, हेल्थ तो बस एड्स तक ही रह जाती है। और ऊपर से हमारी कंट्री के जो रेगुलेशन है वो इतने वीक और केयरलेस हैं, तो ऐसे में आप एक अच्छे और हेल्दी फूड प्रोडक्ट को कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने देश में, जहां ज्यादातर चीजें जुगाड़ पानी और पैसों से चलती हैं। इंडिया में बनने वाले मैक्सिमम सप्लीमेंट्स में चीप क्वालिटी के रॉ मटेरियल का यूज किया जाता है। बाकी प्रिजर्वेटिव और जो आर्टिफिशियल फ्लेवर की बात मैंने की थी, तो वो तो बहुत ही ज्यादा हार्मफुल होते हैं अपने डेली यूज के लिए। अब आते हैं लास्ट यानी फोर्थ पॉइंट पर, जो कि है क्वालिटी चेक एंड इफेक्ट। अगर क्वालिटी चेक की बात करें तो रॉ फूड्स जैसे फिश, चिकन, आलमंड्स, वॉलनट्स, एग्स, इनकी क्वालिटी आप खुद चेक कर सकते हैं कि ये अच्छे हैं या नहीं, खराब तो नहीं है, सड़े हुए तो नहीं है, या अगर आपने इसको एक जगह से लिया है और आपको फूड समझ में नहीं आया तो आप कहीं और से ले लेंगे। बट क्या सप्लीमेंट्स में ऐसा पॉसिबल है? नहीं, क्योंकि वो तो टैबलेट, कैप्सूल और पाउडर के फॉर्म में होगा, जिसे लेने के बाद शायद आप जान भी नहीं पाएंगे कि उसकी क्वालिटी कैसे थी। तो सप्लीमेंट्स का जो मैनुअल क्वालिटी चेक है वो आपके हाथ में नहीं है। अब बात करते हैं सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक पे, जो कि है इफेक्ट। सप्लीमेंट के इफेक्ट पर। क्या सप्लीमेंट्स काम करते हैं? जी हां, करते हैं, लेकिन ऐसे बहुत से सप्लीमेंट्स हैं जिनका इफेक्ट कंट्रोवर्शियल और डिबेटेबल है, लाइक BCAA, L-कार्निटीन, फैट बर्नर, मास गेनर, टेस्टोस्टेरोन बूस्टर, डिटॉक्स ड्रिंक्स, फैट लॉस ड्रिंक्स, और ऐसे ना जाने कितने सप्लीमेंट्स मार्केट में अवेलेबल हैं जो काम ही नहीं करते हैं, लेकिन ऑनलाइन खूब बेचे जा रहे हैं फैट लॉस और मसल गेन के नाम पर। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हमारे सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स भी इसे ओपनली प्रमोट करते हैं। खैर, ये पूरा टॉपिक ही अलग है, जिसे हम एक अपनी आने वाली वीडियोस में अच्छे से कवर करेंगे और इसकी एक पूरी सीरीज बनाएंगे। ऐसे सप्लीमेंट्स को एक एक करके बस करेंगे फ्यूचर में हम। तो ये थे वो सारे पॉइंट जो मुझे लगे कि आप लोगों से शेयर करना चाहिए रिगार्डिंग सप्लीमेंट्स। मुझे सप्लीमेंट से कोई पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है, इवन मैं खुद भी 1-2 सप्लीमेंट्स यूज करता हूं, बट इन पॉइंट्स को समझने के बाद मैं भी सप्लीमेंट्स अवॉइड करना चाहता हूं। मेरा रिकमेंडेशन आप लोगों के लिए यही है कि आप सप्लीमेंट्स अपनी बॉडी और फिटनेस गोल के अकॉर्डिंग लें, ना कि किसी स्पॉन्सर्ड इन्फ्लुएंसर के कहने पर। आपको पता करना है कि आपकी बॉडी में किस चीज की कमी है, तो सीधे अपना फुल बॉडी चेकअप कराइए, ब्लड टेस्ट कराइए, यूरिन टेस्ट करवाइए, और जिन न्यूट्रिएंट्स की कमी होगी रिपोर्ट में, उनके नेचुरल सोर्स ऑफ फूड पर ध्यान दीजिए। नहीं तो कुछ टाइम के लिए सप्लीमेंट्स ले सकते हैं, बट ये जान लीजिए कि जंक और प्रोसेस्ड फूड को कम किए बिना आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। आखिर सप्लीमेंट्स कौन खाना चाहता है, और वो भी लाइफ टाइम? कोई नहीं। अब बात करते हैं फैट लॉस और मसल गेन की। तो ये बात अपने दिमाग में एकदम बिठा लीजिए कि आप बिना किसी सप्लीमेंट के भी फैट लॉस और मसल गेन कर सकते हैं, सिर्फ अपने नॉर्मल खाने से। भले ही YouTube पे लोग आपको अपना जो सप्लीमेंट का स्टैक होता है या स्टॉक है उसको दिखाकर इंप्रेस करने की कोशिश करें, ठीक है,
सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। ऐसे ही टॉपिक्स पर वीडियोस आती रहेंगी, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर लीजिएगा और शेयर करिएगा। बाकी मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए गुड बाय।